डॉक्टर के आवर्स ऑफ ट्रेनिंग आर वेरी लॉन्ग। आई थिंक एमबीबीएस करके ही सबसे पहले जर्नी शुरू होती है कि अब क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मेडिकल एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये वीडियो लेकर आए हैं। आज हमारे साथ हैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मनोज अरोड़ा, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग। डॉक्टर मनोज आज हमसे शेयर करेंगे कि एक डॉक्टर्स की लाइफ किस तरह की होती है और कितनी मेहनत से एक डॉक्टर बना जाता है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज का अपनी वीडियो में। हेलो एवरीवन। आज आई थिंक विवेक जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लाया है वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए लाया है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या मेहनत चाहिए, क्या इंस्पिरेशन चाहिए, किस तरह की डॉक्टर की लाइफ होती है। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो लेट्स गो अहेड विद इट। सर, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि आपको कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना है? ऐसा है कि जब मैं छोटा था तो जब लोग और स्पोर्ट्स कर रहे होते थे, मुझे याद है तब भी मैं आराम से स्लिप बना के और उस पर प्रिस्क्रिप्शन बनाता था कि आपको क्या है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। बट तब डॉक्टरी नहीं आती थी, लेकिन शायद तभी पता चलने लगा कि शायद आगे जाके डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर आई वॉज स्टैंडिंग फर्स्ट इन एवरी स्टैंडर्ड। बड़े होते होते पता चला 10th में कि इंटरेस्ट साइंस में है। फिर पता चला कि एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते बिकॉज बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड देन आई सिलेक्टेड कि मैं डॉक्टर ही बन सकता हूँ। तो आई चूज़ कि लेट्स गो एंड डू ऑल एफर्ट्स टू गेट इनटू द मेडिकल प्रोफेशन। एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड परस्यूइंग टू इट। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी। सर, एमबीबीएस में आपका एडमिशन होने के बाद आपकी मेडिकल कॉलेज में लाइफ किस तरह की थी? देखिए, जब आप स्कूल पास करके मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो सडनली यू हैव अ टफ लाइफ। एंड जब आप जाते हैं, एंटर करते, पहले आपके घर वाले मुबारकबाद देते हैं कि दिल्ली में एडमिशन हो गया, मेरिट में आ गए, तो एवरीबडी इज इनटू बॉस्ट ऑफ कि हाँ अभी बहुत इंटेलिजेंट है। फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि जर्नी तो अब शुरू हुई है। इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ जर्नी एंड बिगिनिंग ऑफ हार्डशिप, लॉट ऑफ हार्ड वर्किंग, बट दैट रियली पेज यू इन लॉन्ग रन। सो डॉक्टर बनने की जो ट्रेनिंग है वो है तो बहुत ही सख्त, लेकिन वो आपको आगे लाइफ में एक असली में डॉक्टर जो होना चाहिए मेहनती, वो करने की प्रेरणा आपको फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाती है। जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, आई थिंक ये कहावत है कि आप नॉर्मल कॉलेज पढ़ें तो आप 6 महीने में 1 महीने पढ़ के पास हो सकते हैं। इंजीनियरिंग में पढ़ें तो 3 महीने में 1 महीने पढ़ें तो भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और डॉक्टरी में आप अगर 1 महीने भी ना पढ़ें तो आपके नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज इट्स ए कॉन्स्टेंट जर्नी and daily you have to learn something throughout 5 years because it's on the body, it's every system is involved। तो हर रोज ही मेहनत, हर रोज ही हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो आपको कभी भी लगा कि कैरियर बनाने के लिए जितनी पढ़ाई एक डॉक्टर बनने के लिए करनी पड़ती है, लेकिन बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उसमें इतनी पढ़ाई नहीं होती, तो कभी इसको लेके आपके मन में कुछ विचार हुए? आई थिंक योर माइंड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड व्हेन यू चूज एनी प्रोफेशन। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोफेशन में कम मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का तरीका बदल सकता है, उसके आवर्स चेंज हो सकते हैं, बट डेडिकेशन हर प्रोफेशन में चाहिए। चाहे आप अच्छे इंजीनियर बने या अच्छे डॉक्टर बने, डॉक्टर के आवर्स ऑफ ट्रेनिंग आर वेरी लॉन्ग। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे और टेस्ट जो होते हैं, रिपीटेड टेस्ट, वो इतने फ्रीक्वेंट होते हैं कि आपको समय नहीं मिल पाता कि कभी आप कुछ और एक्टिविटीज़ में समय बिताएं। तो ये डिफरेंस बाकी प्रोफेशन और इसमें कि एवरी वीक देर इज एग्जाम्स, वेदर दे आर स्मॉल और बिग, बट एवरी टाइम देर इज अ टेस्टिंग एंड यू हैव टू रीड। सो दैट इज़ वाई इट्स ए हार्ड वर्किंग। बट आई थिंक एक MBA भी बहुत मेहनत करता है, एक इंजीनियर भी बहुत मेहनत करता है, बट यस उनके एग्जाम्स के नंबर कम है, अदरवाइज इट्स द सेम। सो यू नीड पैशन एंड डेडिकेशन। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप डॉक्टरी चुने तो पहली बात, मेहनत में आप कहीं भी नहीं कतराते, लेकिन यहाँ पर आप इनकम का ना सोचें, डेडिकेशन की सोचें। इस फील्ड में पैसा बहुत लेट है, बट मेहनत थ्रू आउट है। सो दैट डेडिकेशन एंड पैशन इज रिक्वायर्ड इफ़ यू आर चूजिंग ए MBBS एज अ प्रोफेशन। कि जल्दी सेटलमेंट ना सोचें, आपको अगले 10 साल सिर्फ पढ़ाई करनी है, बिना सोचे कि आपकी इनकम कितनी होगी या नहीं। तो वो अगर आप में है पैशन, तो इन दिस फील्ड इज़ रियली वेरी वेरी गुड। सर्विंग एटीट्यूड इज आई थिंक मस्ट once you choose this। सर, एक बार हम देखते हैं जैसे कोई बीटेक करता है तो उसको पता है वो इंजीनियर बन गया, अब उसे जॉब करनी है, लेकिन जब MBBS करते हैं उसके बाद क्या चैलेंजेस है? आई थिंक MBBS करके ही सबसे पहले जर्नी शुरू होती है कि अब क्या करना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको ये रहता है कि आप सर्जन बनना चाहते हैं या मेडिसिन फिजिशियन बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब आप वो करते हैं तो आपको पता चलता है कि अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो अब सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। फिर आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है कि आप किडनी स्पेशलिस्ट बनते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट या सर्जरी हैं, तो
न्यूरोसर्जन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ चैलेंजिंग कि आपको अपने आप से आंसर पूछने पड़ते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ. एंड टुडेज द एरा ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट, तो हर बंदा ये चाहता है कि जितनी डिग्रीज हैं उन्हें ज़रूर हासिल किया जाए. आप उस मुकाम पे पहुँचे कि उसके ऊपर डिग्री ना हो, बिकॉज आप जिस डॉक्टरी प्रोफेशन में इतनी मेहनत और इतनी पढ़ाई की आदत पड़ती है कि लगता है डिग्री कोई ना छूटे. लाइफ में डिग्री सारी हासिल करनी चाहिए और तब आप अपनी प्रैक्टिस में आएँ. तो दैट्स द जर्नी ऑफ ए डॉक्टर. सर, आपने MBBS किया, आपने MD किया, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे, फिर आपने DNB नेफ्रोलॉजी को क्यों चुना? इस तरह है कि जब MD करी और मेडिसिन करी, उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई सीनियर रेजिडेंसी इन लेडी हार्डिंग. जब मैं MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, PG स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो मुझे वही पैशन लगने लगा. एंड आई थॉट कि जनरल मेडिसिन इज सो गुड कि मुझे सुपर स्पेशलिस्ट बनना ही नहीं है. बट देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि नेफ्रोलॉजी इज़ वन ब्रांच वेयर यू कैन हैव ऑल अपग्रेडेड मेडिसिन. आप अपनी मेडिसिन भूल नहीं सकते और ऐसा स्पेशलाइज फील्ड है जिसमें आप सुपर स्पेशलिस्ट होंगे बट आपकी जनरल मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सो दैट्स वाई आई लाइक पर्टिकुलरली नेफ्रोलॉजी. फिर गंगाराम में जब एडमिशन हुआ तो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट था कि जिसकी रिस्पेक्ट जितनी की जाए उतनी कम है. वहाँ के मेंटर्स, वहाँ के टीचर्स, दे ऑल आर वेरी रिस्पेक्टेबल. दैट इंस्टीट्यूट रियली गिव्स यू अ लॉट. वहाँ की लर्निंग. सो व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन गंगाराम हॉस्पिटल तो मुझे लगा कि अब तो पीछे मुड़ना ही नहीं है. एंड देन एक्चुअली इट वाज अ वेरी वेरी राइट डिसीजन. वहाँ जितना अपने टीचर से सीखने को मिला, जितने वहाँ के कंसल्टेंट्स थे, आई थिंक दे ऑल आर फेबुलस एंड दे ऑल आर रियली रियली वेरी गुड. So it was a really very good decision to go for nephrology. हमारे देश के बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी डॉक्टर्स ही बनना चाहते हैं. तो ऐसे सब बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इन नटशेल में कहना चाहूँगा कि मेहनत बहुत है. आप मेहनत करेंगे तभी आप किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, तभी आप एक काबिल डॉक्टर बन पाएंगे. जर्नी लंबी है बट इस पर थके ना. तीसरा मैं उन्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि यू शुड नॉट लूज़ अ पैशन अबाउट डॉक्टरी. अगर आपने सोचा है डॉक्टर बनने के लिए तो इसके पीछे पैसा मत देखिए, है ना. आपकी काबिलियत होगी तो पैसा अपने आप आएगा. बट भागिए तो सिर्फ काबिलियत के भागिए. पेशेंट के लिए सोचिए, अच्छा सोचिए. अच्छी सोच से आप जब बनेंगे तो आप एकदम क्रीम क्लास डॉक्टर बन पाएंगे. डेफिनेटली यू नीड सम मनी टू अर्न, बट पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास धीरे 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 जितनी आपको ज़रूरत है उतना समय पे अपने आप मिलता जाता है अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, ये मेरा सजेशन भी है टू ए यंग जनरेशन कि इस फील्ड को पैसे के लिए ना चुनें, इस फील्ड को पैशन के लिए चुनें कि हम सर्व करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, पेशेंट्स को डेडिकेटेड देखेंगे एंड सूनर लेटर जस्ट बिलीव कि मनी विल ऑल्सो कम टू यू. एट द एंड इट इज़ नॉट कि आप कायम मेहनत करते जाएंगे और उसका फल नहीं मिलेगा, फल भी मिलेगा. सर, आप बहुत सालों से किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं को डील कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को आपने ठीक किया है. तो हमारे देश में किडनी की समस्या कितनी बड़ी है और एज अ सोसाइटी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? राइट. आई थिंक जितना डायबिटीज़ रैम्पेंट होता जा रहा है, जितना ब्लड प्रेशर रैम्पेंट होता जा रहा है, स्ट्रेस लेवल होता जा रहा है, उतनी ही किडनी डिजीज़ हमारे देश में ही देखा गया कि ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है. सो हमारी एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की है कि हम अवेयर करें कि जो भी इस तरह की बीमारियों के पेशेंट्स हैं, शुगर है, BP है जिनको, उनको किडनी की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है जितनी अपनी शुगर की दवाई की तरफ. So that should be in their mind. They should not forget their kidneys. Rather they should know their kidneys कि मेरी किडनीज किस स्थिति में. दूसरा, हम ये देखते हैं कि डायलिसिस अभी उतने पेशेंट्स को नहीं मिल पाता जितने की पेशेंट्स को चाहिए. इसलिए सरकार के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में डायलिसिस फैसिलिटी, गुरुद्वारे में डायलिसिस फैसिलिटी है, ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड्स गिविंग डायलिसिस टू मोर एंड मोर किडनी पेशेंट्स. क्योंकि बहुत सारे इससे वंचित रह जाते थे, उतने डायलिसिस ले ही नहीं पाते थे. तो दिस विल डेफिनेटली गिव न्यू लाइफ टू देम. क्योंकि किडनी फेलियर के बाद आपके पास दो ही रास्ते हैं, या ट्रांसप्लांट या डायलिसिस. तो यही रास्तों से हम एज ए सोसाइटी हेल्प कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, हम फ्री सेवा में जाएं, हम इन सेंटर्स को ज्वाइन करें और पेशेंट्स को ट्रीट करें. एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे किडनी के पेशेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? आई थिंक उनके लिए ये संदेश है कि रेगुलर विजिट करें अपने डॉक्टर को. स्टिक टू द किडनी डाइट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्टिक टू योर मेडिसिन को अपने आप हेर फेर ना करें. उसको जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया उसको टाइम पे लें एंड टाइम पे अपने टेस्ट कराते रहें. अपने लिए आप नेग्लिजेंट ना रहे कि जब 1 महीने पे कहा तो 3 महीने पे टेस्ट हैं, 3 महीने पे कहा तो 6 महीने. उससे आप ही की डिजीज़ बढ़ेगी. अगर आप रेगुलरिटी लाएंगे, अपनी डिसिप्लिन लाएंगे लाइफ में, देन यू कैन आई थिंक live with your kidney disease but in a much better way, in a longer way, you will be more I think healthy even with the kidney disease because you are timely taking your medicines and timely you are following the diet chart. That is my advice to all kidney patients. Thank you so much sir. एक डॉक्टर की लाइफ बहुत इंस्पायरिंग होती है किसी, तो बहुत अच्छा लगा आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर.
थैंक यू सो मच.